आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। सतचर्चा की इस श्रृंखला में आज हम और आप मथुरा के एक वृद्ध भक्त पर भगवान की कृपा के सुंदर प्रसंग का श्रवण करेंगे, जिन्हें भगवान ने स्वयं बालक का रूप धरकर दलदल से बाहर निकाला और अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ किया। कई लोग बोलते हैं कि हम भक्ति कहाँ से शुरू करें, क्या क्या छोड़ें। भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस उस परम प्यारे को जोड़ना है अपने जीवन में, अपने प्राण में, अपने व्यवहार में। यहीं से भक्ति की शुरुआत है। एक बड़े बूढ़े से बाबा थे मथुरा में, वैद्य थे, 2 वर्ष के थे तभी से अपने दादाजी के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे। ऐसा करते करते 72 साल के वे हो गए। एक बार अपने नियम से वो परिक्रमा करने जाने लगे। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था। सबने मना किया पर वो माने नहीं। सोचा कल औषधालय बंद नहीं करना पड़ेगा। निकल गए परिक्रमा के लिए। जिस मार्ग से वो जाते थे वो रास्ता कच्चा था, पर उन्होंने तो मन बना लिया था कि आज तो जाऊंगा ही। रास्ते में एक जगह गड्ढे में फंस गए बाबा। जितना पैर आगे निकालते उतना ही और कीचड़ में धंस जाते। वे जान चुके थे कि दलदल में फंस गया हूं, बचूंगा तो नहीं। अब एकांत स्थान है, कोई आसपास सहायता के लिए भी नहीं है। तो अब उन्होंने जोर जोर से ऊंची आवाज से भगवान को याद करना आरंभ किया। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। बीच बीच में पुकारते जाते, हे गिरधर, हे वंशीलाल, अपने चरणों में स्थान देना। इतने में एक बालक की आवाज बाबा के कान में पड़ी। कौन है? बाबा बोले, मैं परिक्रमा यात्री। बेटा, कल कोई पूछे तो बताना वैद्य जी दलदल में लीन हो गए हैं। कृपा करना मुझ पर, मेरे घर वाले परेशान होंगे। बालक बोला, बाबा अभी तो आपको वैद्यगिरी करनी है। पकड़ लो मेरी लकुटिया और बाहर आ जाओ। बाबा ने सोचा छोटा सा बालक है, कहाँ मेरा बोझ सह पाएगा। बोले, अरे नहीं नहीं लाला, मेरा संदेश दे दियो मथुरा में। मेरे बोझ से तू भी दलदल में फंस गया तो बड़ा पाप लगेगा मुझ पर। बालक हंसकर बोला, आप मेरी चिंता छोड़ो, लकुटिया पकड़ लो बाबा, मैं आपको निकाल दूंगा इस दलदल से। अब बाबा क्या करते? थाम ली बालक की लाठी और दलदल से ऐसे बाहर निकल आए जैसे कोई तिनका। बाहर आकर देखते हैं एक सुंदर सा बालक धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। बाबा बोले, लाला तेरी मैया ने लाड़ में तुझे बंसी दे दी, माथे पे मोर पंख लगा दिया, पर इससे तू कृष्ण थोड़े ही हो जाएगो। चल घर अपने, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ आऊं। बालक फिर मुस्कुराकर बोला, मेरी चिंता छोड़ बाबा, चलो तुम्हें रास्ता पार करा दूं, फिर जाऊंगा मैं घर अपने। बाबा बोले, अरे तू तो बड़ा हठी बालक है, क्या काम करता है बेटा? बालक बोला, बस यहीं गिरिराज जी की गैया चराता हूं और कभी कभी तेरे जैसे दलदल में फंसे लोगों को मदद कर देता हूं बाबा। बाबा बोले, तेरी मैया तो बड़ी भाग्यवान है जो तेरे जैसे संस्कारी बालक को जन्म दिया है। बड़ी कृपा है तेरे परिवार पर गिरिराज जी की। लाला खिलखिलाकर हंस दिया और बोला, अरे बाबा, तो पे कृपा नाय है का? बाबा कहते, अरे मेरी कहाँ ऐसी किस्मत। तभी बालक बोला, अच्छा बाबा, अब सही रास्ता आ गया है, अपना जप कर, परिक्रमा लगा, मैं चला। आज तो बड़ी देर हो गई है, मैया मारेगी मोए। इतना कहकर वह बालक थोड़ा सा पीछे रह गया। बाबा आगे चलते हुए आशीष देते जाते हैं, सुन अपनी मैया को राम राम कहियो। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, मार्ग सुनसान। अब उनका विवेक जागृत हुआ, अरे स्वयं प्रभु आए थे। अब बाबा कभी इधर ढूंढते कभी उधर ढूंढते, रज में खूब लोट लगाते, अपनी मूर्खता पर रोते और अपने भाग्य पर हंसते। उसके बाद
उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो रहेंगे तब तक भगवान की शरण में रहकर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहेंगे। सत्य ही है, भगवान की नित्य रहने वाली कृपा का अनुभव केवल उनके आश्रित भक्त ही कर पाते हैं। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं को सुलभ और अपने अनन्य भक्त को अत्यंत दुर्लभ बताते हैं।